हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज ओम फ्रॉम मेडिकल मंत्रा। जैसा कि आपको पता है कि नीट पीजी की जो काउंसलिंग है वो होल्ड पे चल रही है पिछले ऑलमोस्ट एक महीने से। इसके पीछे एक मुद्दा ये है, कारण ये है कि जो सरकार ने ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की रिजर्वेशन जो इस वर्ष लागू की थी, 27% ओबीसी और 10% ईडब्ल्यूएस को, वो मुद्दा सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 25 नवंबर को इस मुद्दे पे सुनवाई होनी थी, जिसमें कि सरकार का पक्ष रहते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने 1 महीने का और समय मांगा है। ओबीसी रिजर्वेशन 27% और ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन 10% में भी जो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है वो ज़्यादा पेचीदा होता हुआ नज़र आ रहा है। बात कुछ ऐसी है कि जो ईडब्ल्यूएस की जो इनकम की लिमिट की जो तय सीमा 8 लाख रुपए है, उसको रिव्यू करने के लिए सरकार के तरफ से तुषार मेहता जी ने 1 महीने का समय और मांग लिया है। और इसके बाद लगभग 6 जनवरी को सुनवाई की डेट मांगी गई और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो अप्रूव भी हो गई है। तो ये बात नेट बात ये आती है कि नीट जो पीजी की काउंसलिंग है वो कम से कम 6 जनवरी, ऑलमोस्ट 1.5 महीने तक के लिए फिर से टाल दी गई है, फिर से होल्ड पे है। सरकार ने यह भी कहा है कि जब तक ईडब्ल्यूएस का मुद्दा सुलझ नहीं जाता है, उस पर फाइनल एक रोड मैप, एक वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं आ जाती है, नीट पीजी की काउंसलिंग आगे नहीं हो सकती है। और संभवतः इसी कारण से, जैसा कि आपको पता है कि नीट यूजी की ऑल इंडिया काउंसलिंग भी होल्ड पे है। उस पर अभी होल्ड पे तो नहीं है, लेकिन उसकी नोटिफिकेशन ही नहीं आई है, डेट्स ही नहीं आई हैं, मतलब अभी शुरुआत नहीं हो पा रही है। तो ये आप मान के चलें कि एक बहुत ही बुरी खबर है, नेगेटिव न्यूज़ है नीट यूजी एज वेल एज नीट पीजी के कैंडिडेट्स के लिए, कि आपकी जो नीट ऑल इंडिया काउंसलिंग है वो कम से कम 1.5 महीने के लिए टाल दी गई है, 1.5 महीने के लिए और डिफर हो गई है, वो और स्थगित हो गई है, देरी हो गई है। ये बहुत ही बुरी खबर है। हालांकि जैसा कि आपको पता है कि कुछ स्टेट्स की जो काउंसलिंग है उनके डेट्स आ चुकी हैं, एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग भी चालू हो गई है। जैसे कि आपको पता है कि केरला तो पहले ही हो चुका था, उसके बाद पौंडीचेरी, गुजरात, पंजाब और कल तो उड़ीसा स्टेट की भी काउंसलिंग की डेट्स आ गई हैं। हालांकि स्टेट की काउंसलिंग को देख के मैं छोटी बात आपको बताना चाहूँगा कि जब तक ऑल इंडिया काउंसलिंग पूरी नहीं होती है, स्टेट की सेकंड काउंसलिंग हो भी नहीं सकती है, क्योंकि ऑल इंडिया काउंसलिंग की जो सीट्स बची होती हैं वो स्टेट्स के सेकंड राउंड की काउंसलिंग में ऐड होती हैं। तो यदि मान लो कोई स्टेट फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग करवा भी लेता है तो सेकंड राउंड की काउंसलिंग करवाना उनके लिए मुश्किल होगा, वो करवा नहीं पाएंगे। और ओवरऑल मान लो स्टेट की काउंसलिंग हो भी जाती है तो पढ़ाई चालू नहीं हो पाएगी, सेशन चालू नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो चीज़ें जो बड़ी हौच पौच वाली स्थिति हो गई है, बड़ी एक असमंजस वाली स्थिति है। ऑल इंडिया काउंसलिंग नीट यूजी की और नीट पीजी की हो नहीं पा रही है, स्टेट्स ने अपनी काउंसलिंग के डेट्स निकालने चालू कर दिए हैं। बट वैसे में कुछ भी नहीं हो सकता जब तक कि ऑल इंडिया काउंसलिंग होती नहीं है। स्टेट्स काउंसलिंग करवा भी लें अपनी, तो भी जो है उनकी जो सेशन है, जो पढ़ाई है बच्चों की, वो कैंडिडेट्स की, वो हो नहीं पाएगी। तो ओवरऑल इसमें सारा डिले हो रहा है, देरी हो रही है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही होगा कि आप थोड़ा पेशेंस और बना के रखें। ये बहुत ही दुखद घटना है, इसमें तकलीफ तो है सारे कैंडिडेट्स को, सारे एस्पिरेंट्स को, बच्चों को, लेकिन हम कुछ कर भी नहीं सकते। हमारे लिए बस वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। सो गाइज, 6 जनवरी तक, मोस्ट लाइकली 6 जनवरी को फिर से हियरिंग होगी। यदि सरकार उसके पहले रिव्यू करा लेती है, ईडब्ल्यूएस वाले मामले पे सरकार पहले रिव्यू करवा के यदि अपने जो फाइंडिंग्स हैं, अपना जो पक्ष है सुप्रीम कोर्ट में रख पाती है, उसके पहले डेट मांगती है, शायद पहले सुनवाई हो जाए। अदरवाइज 6 जनवरी तक तो ये मामला टल ही गया है। और 6 जनवरी के बाद में भी हियरिंग होती है, रिजल्ट 1-2 दिन बाद, जो फाइनल जो डिसीजन होगा 1-2 दिन बाद आएंगे। तब तक के लिए कम से कम 1.5 महीने के लिए नीट पीजी और नीट यूजी की काउंसलिंग स्थगित हो गई है, देरी हो गई है। तब तक के लिए लेट्स वेट एंड वॉच। फिर मिलते हैं जल्दी ही आपसे नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।